लखनऊ के स्कूल में नर्सरी के बच्चे को क्लास मॉनिटर ने 12 मिनट तक पीटा। सीसीटीवी देख कांप उठे परिजन। संभल में प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर की खुलेआम दबंगई, भाई के साथ मिलकर कर्मचारी को पीटा। शाहजहांपुर के बरीखास में प्रधान की दबंगई, बाल काटने के पैसे मांगने पर सैलून मालिक और उसके परिजनों पर हमला किया। रायबरेली में बच्चा चोरी कर बेचने वाली शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला के 8 साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अनूपगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68,400 नशीले कैप्सूल टैबलेट बरामद, हिस्ट्री शीटर भी गिरफ्तार। 12 में बिना कॉल और ओटीपी के बैंक एफडी तोड़कर 18,93,000 रुपए की साइबर ठगी, मैकेनिकल इंजीनियर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में एक साइबर ठग रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। 1,25,000 की नकदी के साथ कई बैंक के एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद। बदायूं में एक हॉस्पिटल में 4 मोबाइल चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बुलंदशहर में हाकर के रिक्शों के अंदर दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चोरी, बाइक सवार ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक मासूम की मौत, 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से 45 यात्रियों की जान बच गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तरसाली में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्रक, 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जम्मू के रामबन में अमरनाथ यात्रियों की चलती बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 43 श्रद्धालुओं की जान बच गई। मुंबई के मीरा रोड इलाके में बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन क्रेन गिरी, एक शख्स की मौत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के बहराइच में नदी पार करते समय पानी में डूबने से किसान की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। डूंगरपुर में एक सरकारी स्कूल में ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में 2 शिक्षक घायल हुए। मैनपुरी में अवैध डेंटल क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 4 डेंटल क्लिनिक को सील किया। यूपी के महोबा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का छापा, 1 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर जब्त, एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई। सवाई माधोपुर रिश्वत लेते एक पटवारी का वीडियो सामने आया। 12 बीघा कृषि भूमि के नामांतरण के लिए 36,000 रुपए मांग रहा था आरोपी। श्रीगंगानगर में अबॉर्शन करवाने के बदले डॉक्टर ने मांगी रिश्वत, 3,500 की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। सीतापुर में एपीटीसी कमांडेंट के सहायक की मौत का मामला, परिजनों की मांग पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सूरत महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय में मीडिया की एंट्री बंद, कार्रवाई के बाद उठे कई सवाल। अलीगढ़ में नगर निगम ने बीएसएनएल समेत कई संस्थानों के गेट पर डलवाया कूड़ा, हाउस टैक्स नहीं देने पर ये कूड़ा डाला गया। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, बाल बाल बची जान। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पर महिला ने रील बनाई, सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे। गुजरात के सूरत में सीईटीपी प्लांट की कथित लापरवाही से मेंढोला नदी का पानी जहरीला हो गया, नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से हड़कंप मचा। यूपी के रायबरेली के लालगंज कस्बे में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिहार के सीतामढ़ी के पुनारा धाम पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी, मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की प्रगति की जांच की। अल्जीरिया में एक एनाथोलिया के भीषण आग लगी, हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई, 19 घायल। वॉर से जुड़ी एक अपडेट आपको दे दें, यूएस ईरान के बीच अभी भी भीषण जंग जारी है। ये बड़ी अपडेट आपको वॉर से जुड़ी दे रहे हैं। यूएस ईरान के बीच भीषण जंग अभी भी जारी है और इस बीच आपको बता दें कि यूएस ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास और शिराज को जोड़ने वाला पुल नष्ट किया है। इसके साथ साथ they just didn't want it. They fought like hell not to have it, Donald Trump to win, and for good reason. As the documents we are releasing show, CIA reporting explicitly stated, and I quote, in mid-2018, the Chinese Communist Party's policy was to leverage all domestic and foreign elements
that were opposed to the U.S. president in an effort to reduce the U.S. president's votes and make him resign or prevent his re-election. Isn't that nice? Also, in mid-2018, China was working to influence the results of the U.S. midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself. Separately, in mid-2019, the Chinese government's strategy against the United States was focused on undermining domestic confidence in the U.S. president. They wanted to just make you sound like your president wasn't so hot, when actually your president has done a great job, and they did everything possible to do exactly that. Going on, this document says, and this is by the CIA, the strategy included efforts to use Chinese contacts with big U.S. डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है। घुसपैठियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 13 बांग्लादेशियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बांग्लादेशियों को वापस भेजने की अब जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। पुलिस ने बांग्लादेशियों को, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और अब आगे की प्रक्रिया यानी इनको अपने वापस मुल्क भेजने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। ये अपडेट आपको हम गुरुग्राम से दे रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब पंजाब से है। पंजाब के होशियारपुर में एक बेटा अपने ही पिता की जान का दुश्मन बन बैठा। बेरहमी से पिता की हत्या करने की कोशिश की। आखिर क्या है इस पिता पुत्र की दुश्मनी की पूरी कहानी, बताते हैं आपको एक रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती भूल जाएंगे, लेकिन वीडियो में दिख रहे इस हमलावर का हाथ नहीं रुकेगा। एक के बाद एक बार बार प्रहार, जान निकलने तक हमला। दिल दहला देने वाला यह खौफनाक मंजर पंजाब के होशियारपुर का है, जहां पारिवारिक विवाद में एक बेटा अपनी ही पिता की जान का दुश्मन बन बैठा। तस्वीर देखिए, बीच सड़क पर पिता पुत्र बहस करते हुए चल रहे थे। अचानक बेटे ने अपने पिता को जमीन पर पटक दिया, उसके ऊपर चढ़ बैठा, पास से ईंट उठाई और फिर वार पे वार। आरोपी बेटे ने पिता को ईंटों से तब तक मारा जब तक पिता अधमरा नहीं हो गया। इधर वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।